दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आजीवन अविवाहित रहने के बाद भी उनका एक पुत्र था। श्री राम के अनन्य भक्त, अनंत बलशाली, समुद्र को एक छलांग में लांग जाने वाले, सोने की लंका जलाने वाले बजरंगबली को लेकर कई कथाएं प्रचलित थी। हालांकि उनके पुत्र के जन्म की कथा कम ही लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के पुत्र का जन्म कैसे हुआ था। जब रावण भगवान राम से युद्ध में हारने लगा तो उसने पाताल लोक के स्वामी अहिरावण को श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए मजबूर किया। अहिरावण अत्यंत मायावी राक्षस राजा था। उसने हनुमान का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गए। जब इस बात का पता चला तो भगवान राम के शिविर में हाहाकार मच गया और उनकी खोज होने लगी। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढते हुए पाताल जाने लगे। पाताल लोक के 7 द्वार थे और हर द्वार पर एक पहरेदार था। सभी पहरेदारों को हनुमान जी ने परास्त कर दिया, लेकिन अंतिम द्वार पर उन्हीं के समान बलशाली एक वानर पहरा दे रहा था। देखने में एकदम अपने जैसे वानर को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब उस वानर से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम मकरध्वज बताया और अपने पिता का नाम हनुमान बताया। मकरध्वज के मुंह से पिता के रूप में अपना नाम सुनकर हनुमान अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले कि यह असंभव है, क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। फिर मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने को कूदे थे तब उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था। जब वह सागर के ऊपर थे तब उनके शरीर के पसीने की एक बूंद सागर में गिर गई थी, जिसे एक मकर ने पी लिया था और पसीने की बूंद से वह गर्भावस्था को प्राप्त हो गई। उसने ही मकरध्वज को जन्म दिया था। बताया जाता है कि वह मकर अपने पूर्व जन्म में कोई अप्सरा थी। बाद में उसी मकर को अहिरावण के मछुआरों ने पकड़ लिया और मार दिया। बाद में वह अप्सरा भी श्राप से मुक्त हो गई। यह सुनकर हनुमान जी ने मकरध्वज को अपने गले से लगा लिया। हालांकि अपने पिता के रूप में हनुमान जी को पहचाने के बाद भी मकरध्वज ने हनुमान जी को अंदर नहीं जाने दिया। इससे हनुमान जी प्रसन्न भी हुए। बाद में दोनों के बीच जमकर युद्ध हुआ और अंत में हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उसे बांधकर दरवाजे से हटा दिया और फिर श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। बाद में भगवान श्री राम ने मकरध्वज को ही पाताल का नया राजा घोषित किया। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।